राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बांसुरी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, बांसुरी का पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कहीं कहीं पर इस पर्व को होली के बाद आने वाले पहले सोमवार या गुरुवार के दिन मनाया जाता है। बांसुरी के दिन माँ शीतला की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा करने की वजह से ही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। माँ शीतला की महत्ता का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि शीतला माता को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला माता चेचक, खसरा आदि की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इन्हें शक्ति के दो स्वरूप देवी दुर्गा और देवी पार्वती के अवतार के रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग माँ शीतला का पूजन करते हैं ताकि उनके बच्चे और परिवार वाले इस तरह की बीमारियों से बचे रह सकें। कुछ लोग इसे सप्तमी के दिन मनाते हैं और कुछ प्रांतों में यह पर्व अष्टमी के दिन मनाया जाता है। दोनों ही दिन माता शीतला को समर्पित हैं। माँ शीतला की पूजा में माँ शीतला को बासी ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में बासी ठंडा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इसलिए शीतला सप्तमी और अष्टमी पर्व को बांसुरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार दोनों ही दिन माँ की पूजा करने से शीतला माँ का आशीष प्राप्त होता है। शीतला माता के नाम से ही स्पष्ट होता है, माँ किसी भी समस्या से शीतल राहत देती हैं। यदि किसी बच्चे को त्वचा संबंधी या अन्य गंभीर बीमारी हो जाए तो उन्हें माँ शीतला का पूजन करना चाहिए। इससे बीमारी में जल्द राहत मिलती है। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन माँ शीतला की विधिवत पूजा करने से घर में कोई व्याधि नहीं रहती, परिवार निरोगी रहता है। माँ शीतला हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं तथा गदर्भ की सवारी करते हुए यह अभय मुद्रा में विराजमान हैं। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर के दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घंटकर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु नाशक, रोगाणु नाशक, शीतल, स्वास्थ्यवर्धक जल होता है। आज के दिन शीतला माता की कथा सुनने मात्र से ही शीतला माता की कृपा से घर परिवार में किसी को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। त्वचा संक्रमण, रक्त संक्रमण आदि सभी संक्रमण दूर हो जाते हैं। शीतला माता की कृपा से आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा दुख, दरिद्रता और गरीबी का नाश होता है। माता शीतला की पौराणिक कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार माता शीतला जी की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी। ब्रह्मा जी ने माता शीतला को धरती पर पूजे जाने के लिए भेजा था। देवलोक से धरती पर माँ शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाईं। तब उनके पास दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया, तो माता शीतला क्रोधित हो गईं। उसी क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए और लोग उस गर्मी से संतप्त हो गए। राजा को अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने माता शीतला से माफी मांगकर उन्हें उचित स्थान दिया। लोगों ने माता शीतला के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध एवं कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई और माता शांत हुई। तभी से शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन लोग
माँ शीतला को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ को ठंडे बासी भोजन का भोग लगाते हैं और लस्सी चढ़ाते हैं। शीतला माता से जुड़ी एक अन्य और कथा है। इस कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही बासौड़े का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटे तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आईं। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गईं। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटना निकाल चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोले कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में कर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्यता दें। बोलो श्री शीतला माता की जय। आज के दिन शीतला माता की इस कथा को सुनने मात्र से ही शीतला माता की कृपा से घर परिवार में किसी को भी त्वचा, नेत्र या बुखार संबंधी कोई भी रोग नहीं होता। शीतला माता अपने भक्तों की सभी रोगों से रक्षा करती हैं।
इसके साथ ही शीतला माता की कृपा से सभी दुख दरिद्रता और गरीबी का भी नाश हो जाता है। शीतला माता के व्रत और पूजा करते समय शीतला माता के व्रत पूजा से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य ही करें, क्योंकि शीतला माता बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाती हैं। शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। शीतला माता के व्रत और पूजा से जुड़ी सारी जानकारी कि पूजा विधि क्या है, व्रत और पूजा के नियम क्या हैं, क्या माता को भोग लगाना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए और शीतला माता बासौड़े से जुड़ी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।